अगर आपने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाली कोई भी कॉलेज के अंदर डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। आपके लिए मैं थोड़ी बहुत वेबसाइट बताऊंगा, आपका सिलेबस आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, सिलेबस की क्रेडिट कितनी है, कैसे कौन से चैप्टर आपके आते हैं, वो सारी चीजें आप घर पे बैठ के हर एक सेमेस्टर की देख पाओगे। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि जीडीयू की सारी अपडेट्स, एग्जाम की अपडेट हो, मिड सेम की अपडेट हो, वाइवा की अपडेट हो, घर बैठ के आपको मिलती रहेगी, सबसे पहले मिलेगी। साथ में सेमेस्टर नंबर 1 के सारे कोर्सेज जीटीयू के लॉन्च हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय करना है तो कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाए हैं, एक भी व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जीटीयू का व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। 8 सेमेस्टर तक आपको बहुत काम में आने वाला। अब सबसे पहले तो बेटा आपको गूगल के अंदर सिंपल लिखना है जीटीयू सिलेबस। गूगल के अंदर जीटीयू सिलेबस लिखोगे, थोड़े आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस लिस्ट करके मिलेगा। इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू सिलेबस, टीचिंग स्कीम एंड डिटेल सिलेबस ऑफ ऑल कोर्सेज। इसको हम ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको देखना है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसी एक विंडो यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएगी। ये विंडो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आपको आपकी ब्रांच सिलेक्ट करनी है, मान लो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मेरा सेमेस्टर कौन सा है, तो अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। एकेडमिक ईयर मेरा कौन सा है, 24-25 है। इलेक्टिव नॉन इलेक्टिव वो सब टिक मत करो, और कुछ टिक मत करो, खाली सर्च बटन पे क्लिक करो। सर्च बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो सब्जेक्ट्स दिख गए। अब यही सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें से कोई कोई आपके सेकंड सेमेस्टर में भी हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कोई कोई फर्स्ट सेम में, कोई कोई सेकंड सेम में। थर्ड सेम में तो फिक्स हो जाता है कि भाई पूरे गुजरात में सभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग को थर्ड सेम में सेम ही सब्जेक्ट हो। थर्ड सेम से ये प्रॉब्लम नहीं आता। उसमें भी फर्स्ट और सेकंड सेम में मैथमेटिक्स 1 फर्स्ट सेम में ही आता है, मैथ्स 2 सेकंड सेम में ही आता है, एआई आईएसएस और आईपीआर सेकंड सेम में इलेक्टिव में आता है, इंग्लिश भी सेकंड सेम में ही आता है, यूएच भी फर्स्ट सेम में ही आता है। तो कोई कोई सब्जेक्ट इन लोगों ने फिक्स रखे, बाकी टीचर की अवेलेबिलिटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस के ऊपर होता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं जो इसमें आपको दिख रहे हैं। तो देखो आपको कोई भी है, सबसे पहला है इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इंडियन नॉलेज स्टूडेंट इंडक्शन, ये आपका एक्चुअल में इंडक्शन प्रोग्राम है और कुछ नहीं है, जो आपको डायरी बनाती होती है। यहाँ पे आपको देखने का कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम होगी वो आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको सिंपल इतना याद रखना है, ये एल मतलब लेक्चर्स, इसके कोई लेक्चर नहीं होंगे। देखो दिख रहा है, कोई भी लेक्चर आपका नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ई मतलब एक्सटर्नल एग्जाम जो जीटीयू कंडक्ट करेगा, जनवरी में आपकी एग्जाम होगी। एम मतलब मिड सेम, जो कॉलेज वाले कोई भी मंथ में ले सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन। और ये इंटरनल और वाइवा, इसमें आपका कुछ नहीं होगा, मतलब 0 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, मतलब ये एक खाली सब्जेक्ट है जो इंडक्शन डायरी करके आता है वो। उसके बाद दूसरा है फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हो कि 70 मार्क का एक्सटर्नल पेपर होगा, 30 मार्क का मिड सेम होगा, 20 और 30 ये इन लोगों ने चेंज कर दिया है। एक्चुअल में ये 20, 30 प्लस 50 किया हुआ है, टोटल ये 200 मार्क का हो जाएगा आपका। अभी नई पॉलिसी आई है जिसमें ये 200 मार्क हो गए, 50 मार्क के वाइवा और ऐड हुए हैं। असेसमेंट बेस्ड वर्क आपका है, आप जो एक्स्ट्रा वर्क कॉलेज वाले देके उसके बेस पे। तो यहाँ पे जहां पे 70-70 दिख रहा है उस सब में आपकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं होगी। देखो डिजाइन थिंकिंग, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर डिजाइन थिंकिंग का कोर्स अवेलेबल करवा दो ना यार, सब कोर्स है, डिजाइन थिंकिंग का कोर्स क्यों नहीं दे रहे हो। तो बेटा डिजाइन थिंकिंग में वैसे भी देखो 0 क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद बेटा कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स आपको देखना हो, सब्जेक्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। मान लो ये ईजीडी है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये उसका सिलेबस आ गया ईजीडी का पूरा। इसमें यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई टोटल क्रेडिट कितनी है इसकी, सब मिला के 2 + 2 है ना, आपकी टोटल क्रेडिट है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ओके ठीक है, कितने टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 हो जाने वाले हैं, ठीक। अब ये देखो चैप्टर पहला है, चैप्टर दूसरा है, चैप्टर तीसरा, 4, 5, 6, 7 टोटल आपके चैप्टर्स है। 7 चैप्टर में आपका है ट्यूटोरियल, जो लैब का वर्क होता है तो लैब का वर्क भी दिया है, सब कुछ इसमें लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे कोर्सेज को देख पाओगे। अब कहीं कहीं पे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है तो वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। देखो इसमें वाइवा नहीं है, दिख रहा है आपको 0-0 मतलब वाइवा नहीं। 70 मार्क का एक्सटर्नल पेपर, 30 मार्क का मिड सेम का पेपर, टोटल 100 मार्क का यहाँ पे आपका असेसमेंट होगा। ये इसकी क्रेडिट लिखी है, इसकी क्रेडिट 2 है। जिसकी क्रेडिट ज्यादा होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना रहता है, ये चीज का भी आप ध्यान रखना। किसी किसी को सीपीडीपी, देखो ये 3 है ना इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपके फर्स्ट सेम में आएंगे, इसमें से कोई एक आपको आएगा, या तो यूएचवी, या तो सीपीडीपी, या तो इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। इन 3 में से कोई एक ही आपको फर्स्ट सेम में ऑफर करेंगे।
ये पहली चीज। दूसरी चीज, डिजिटल फैब्रिक का देखो खाली वाई ही होता है, बहुत सारे बच्चे इसका भी कोर्स मांगते हैं, तो बेटा इसका भी कोर्स होता नहीं है। तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना सारी चीजें। देखो ये नया आ भी चुका है, इन लोगों ने दूसरा रख दिया है। देखो 200 मार्क वाला मैंने बोला था ना, 200 मार्क असेसमेंट के हो गए, तो सेम टू सेम सिलेबस है, नए सब्जेक्ट कोड डाल के उसका खाली अंदर की वैल्यू चेंज करके 200 मार्क का इन लोगों ने बना दिया है। तो जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है, लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था, यहाँ पे चेंज हो गया। देखो 20, 30 और 50, ये एक्चुअल में 20, 30, 50 ही था, अब 50 होके 200 हो गया है। बाकी जो सब्जेक्ट का सिलेबस था उसमें इन लोगों ने कोई चेंज किया नहीं है, तो एक ही में 200 वाले नए ऐड हो चुके। तो जहां कहीं पे भी देखो सीपीडीपी पहले 100 का था, वो इन लोगों ने 130 का कर दिया, मतलब 30 मार्क और वाइवा के ऐड कर दिए। तो हर एक चीज में आप खाली इतना याद रखो, 50 मार्क ऐड हुए वाइवा के, हाँ याद रखना है, ठीक है। जहां पे 100 मार्क थे उसमें 30 ऐड हुए हैं, जहां पे 150 मार्क थे वो 200 हो चुके हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो तो 70 की है, मिड सेम है वो तो 30 की ही है। मिड सेम कॉलेज के ऊपर डिपेंडिंग होती है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, यहाँ से आप कोई भी सिलेबस को चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी क्रेडिट ज्यादा है उस पर आपको बेटा ज्यादा फोकस करना रहेगा। ये सारे कोर्सेज प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। हर एक कोर्सेज में वीडियो मटेरियल, डाउट सेशन, नोटबुक की पीडीएफ, जोरदार सेशन दिए हैं। आप उसमें से पढ़ाई करोगे तो यूनिवर्सिटी में 9+ SPI तो आप ला के ही रहोगे। हर साल बहुत सारे बच्चे 8+ SPI लाते हैं, 9+ SPI भी बहुत सारे बच्चे लाते हैं। आपको अपनी जर्नी हमारे साथ करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हर एक कोर्सेज की लिंक है, हमारा नंबर भी है, आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो आपके सभी फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी कोई नई GTU की अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।